आप समझते हैं कि एजुकेशन को मोर इंटरेस्टिंग किया जा सकता है? मैं तो पेरेंट्स को भी ये कहूँगी कि बच्चों को ऑनलाइन का की अवेयरनेस दें। अगर आपके घर में ये सीन नहीं है तो आप, क्योंकि ऑनलाइन ही अब सब कुछ है। आपने अपने ऑनलाइन करियर से मतलब लाइक आपकी लाइफ में किस तरह की चेंजेस जो है ना वो आई? आपकी लाइफ पहले कैसी थी और अब कैसी है? मुझे लगता है कि ऑनलाइन लर्निंग आपको सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं देती है, आपको सेल्फ डिसिप्लिन सिखाती है, आपको किस तरह से मल्टीटास्कर बनना है, आपको ये भी सिखाती है। मुझे आज भी याद है कि मैंने जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपनी लर्निंग स्टार्ट की थी तो मैं जब अपने बच्चों को सुला के रातों को जागा करती थी और जब मेरे बच्चे स्कूल चले जाते तो तब मैं सीखा करती थी। मेरे पास हज़ारों लोगों की इंस्पिरेशन है जिन लोगों ने ऑनलाइन ही सारा कुछ स्टार्ट किया है और अपने आप को बिल्ड किया है, और सिर्फ उन्होंने जॉब्स के लिए नहीं, एजेंसीज बिल्ड की हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूलन प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आपकी मेजबान शुमाइला नियाज, और मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर आपको अंदाजा हो रहा होगा कि आज की मेरी जो गेस्ट है ना वो बड़ी जबरदस्त किस्म की हैं। और अभी पॉडकास्ट से पहले उनकी एक इंस्पायरिंग सी स्टोरी मैं सुन रही थी और मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को भी सुनाऊं माशाल्लाह से। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक खूबसूरत सी जो है ना खातून नहीं, बहुत प्यारी सी लड़की मौजूद है हमारे साथ। उसको खातून नहीं कह सकते आप, ठीक है। अक्सा नोमान है हमारे साथ, और अक्सा नोमान की जो स्टोरी है, जो उसका बैकग्राउंड है, वो बहुत इंस्पायरिंग है और बहुत सारी देखने वाली खवातीन के लिए एक सीखने की चीज होगी कि आप अपने करियर को, अपनी बहुत सारी चीजों को अपनी लाइफ में कैसे मैनेज कर सकते हैं। हाय अक्सा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। अक्सा घबराई सी लग रही है। नहीं बिल्कुल इजी हैं आप? जी बिल्कुल रिलैक्स है बिल्कुल। यस। वैसे मैंने आपका बहुत इंतजार किया इस पॉडकास्ट के लिए, इतनी देर क्यों लगा दी आपने? बस वो हमारा जो गूगल मैप हमें बता रहा होता है, आपको पता है कि वो गूगल मैप की वजह से सारा मैं घूमती रही हूँ। अच्छा, तो गूगल मैप की वजह से आप घूमती रही। अच्छा, मुझे अक्सर आप ये अपने बारे में ये बताएं कि आप माशाल्लाह से मैरिड भी हैं, ठीक है। आपने अपना एजुकेशन का सफर जो है वो कहाँ से स्टार्ट किया? आपकी एजुकेशनल जर्नी जो है वो क्या है? वैसे बेसिकली मैंने CS किया हुआ है, मैं CS ग्रेजुएट हूँ, बट ड्यूरिंग स्टडी मेरी शादी हो गई थी और फिर उसके बाद मेरा 4 से 5 साल का गैप आ गया था, जिसमें मैं शुरू से बहुत पैशनेट थी, कुछ करना चाहती थी लाइफ में, बट ये जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो आपके लिए एक वो बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना कि आप किस तरह से अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। तो मैंने फिर जब उस गैप के बाद देखा कि अब मुझे करियर में आना है, तो मेरे पास क्योंकि बच्चों की वजह से रिसोर्सेज नहीं थे कि मैं बाहर निकल सकती थी और जाके चीज़ों को सीख सकती थी, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकती थी। तो मैंने कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूटिलाइज किए, स्किल्स पे मैंने काम किया, और जिसमें मेरे पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी, और मैंने उसमें से UI UX डिज़ाइनिंग चूज़ की। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं खुद को कंसिस्टेंट रखा, और बहुत सी मुश्किलें आईं, बहुत से चैलेंज आए, बट मुझे हमेशा से ये था कि मुझे कुछ करना है, और मैं खुद को बस ये एक पॉजिटिव मैसेज दिस इज आई वांट टू आस्क कि मुझे कुछ करना है। वरना हम पाकिस्तानी लड़कियों में तो ये होता ना कि बस ठीक है, मैट्रिक कर लिया या मैक्सिमम ग्रेजुएशन कर ली या बहुत छलांग लगानी है तो मास्टर्स कर लिया, बस अब शादी करनी है, ठीक है। आप बेसिकली वो मैरिज सॉर्ट ऑफ अ गर्ल थी या आपको अपना करियर ओरिएंटेड लेडी थी आप शुरू से ही? क्योंकि आपकी बातों से तो करियर ओरिएंटेड लग रही है आप मुझे। बेसिकली मैं दोनों ही थी। तो यस, तो शादी हो गई थी, फिर मुझे लगा था कि नहीं, सिर्फ शादी नहीं है, मुझे करियर भी बिल्ड करना है। और मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने औरत को इतना मजबूत बनाया है कि अगर वो कुछ सोचती है ना कि उसको करना है तो वो कर लेती है। तो सिर्फ आपने सोचना है, आपने प्लान करना है, आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है। तो चैलेंज तो सबकी लाइफ में होते हैं, बस आपने देखना है कि आपने उनको बीट कैसे करना है पॉजिटिवली। तो बस मैंने भी कुछ ये इस तरह के मरले देखे, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं खुश हूँ कि मैंने वो सारे चैलेंज। आपकी फैमिली भी सपोर्टिव होगी ना? बहुत सारी खातून की फैमिली सपोर्टिव नहीं होती। देखें, हर तरह की चीज़ें होती हैं, मेरे ख्याल में सारी चीज़ें पॉजिटिव नहीं होती, आपको करना पड़ता है, आपको कुछ करके दिखाना पड़ता है, तो सपोर्ट सिस्टम आपके लिए हो जाता है फिर। तो ये चीज़ें आपको पहले दिखानी पड़ती हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, तो फिर सपोर्ट सिस्टम आपको बाहर से भी मिलता है, आपको घर से भी मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया अपने ऑनलाइन कोर्सेज का, ठीक है। तो आप हमारे देखने वालों को बताइए कि ऑनलाइन कोर्सेज जो है ना वो आपने कहाँ से जो है ना वो मतलब लाइक ऑनलाइन एजुकेशन ही समझ लें आप इसको, कोर्सेज को भी, वो आपने कहाँ से ली वैसे? क्योंकि रिलायबल नहीं होते ना ऑनलाइन कोर्सेज, अक्सर ये कहा जाता है।
नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब तो इनोवेशन का दौर है और जितनी अपॉर्च्युनिटीज़ ऑनलाइन हैं बच्चों के पास, अगर आप एक्चुअल में कुछ सीखना चाहते हैं, तो अपॉर्च्युनिटीज़ तो बहुत हैं। पेड कोर्सेज़ भी हैं ऑनलाइन, अनपेड भी हैं। तो हम्म। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। यूट्यूब है, कोर्सेज़ है, यू लर्न का प्लेटफ़ॉर्म, इस पे मैंने बहुत फीडबैक लिया है। मेरे कुछ रूरल एरियाज़ में कुछ मेरी जानने वाली बच्चियाँ थी जिनको बहुत सी प्रॉब्लम्स थी कि वो आ नहीं सकती, शहरों में आकर मेडिकल की तैयारी नहीं कर सकती, टेस्ट वगैरह प्रिपेयर नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स को यूटिलाइज़ किया और सीखा है। और मैं समझती हूँ अगर आपने सीखना है तो आपके लिए ये प्लेटफ़ॉर्म बेस्ट हैं। आप जाएँ और आपके लिए हज़ारों प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, सिर्फ़ सीखने की आप में लगन होनी चाहिए। सीखने की लगन होनी चाहिए। तो आप समझती हैं कि यूलर्न जैसे प्लेटफ़ॉर्म जो हैं वो इतने रिलायबल हैं, वो बच्चों को उस तरह से एजुकेट कर सकते हैं, जिस तरह से आप स्कूल्स में, कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ते हैं? डेफ़िनेटली आप जब आप किसी जगह जाकर पढ़ते हैं, तो थोड़ा-सा आपका टाइम का वहाँ पे आ जाता है कि आप जो टाइम आप आने-जाने में कुछ डिफ़रेंट चीज़ों में आप स्पेंड कर रहे होते हैं, तो वो आपका टाइम बच जाता है उसमें। और उसमें ये होता है कि अगर आप ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स को यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, तो आप अपना फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप चीज़ों को सीख लेते हैं और एक्सेसिबिलिटी आपको होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको आपके प्लेटफ़ॉर्म पे जाकर कुछ सीखने को मिल रहा है और बहुत से बच्चे शाय होते हैं, क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे होते टीचर्स के साथ और उनको हो रहा होता है कि बाकी बच्चे क्या कहेंगे और अब वो अंडरस्टैंडिंग का लेवल वो मेरे ख़्याल में ऑनलाइन आप इज़ीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, वो नहीं कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं ऑनलाइन क्लासेस में? डेफ़िनिटली हो जाते हैं और हम सिर्फ़ मेरी स्टोरी नहीं है, मेरे पास हज़ारों लोगों की इंस्पिरेशन है जिन लोगों ने ऑनलाइन ही सारा कुछ स्टार्ट किया है और अपने आप को बिल्ड किया है और सिर्फ़ उन्होंने जॉब्स के लिए नहीं, एजेंसीज़ बिल्ड की हैं, इंटरनेशनल लेवल पे खुद को सेल किया है। तो मेरे ख़्याल में ऑनलाइन एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, आपके बहुत से चैलेंज उसमें आप बीट कर लेते हैं, टाइम का हो जाता है, आपको बहुत सी और भी चीज़ें होती हैं। और वो डेली जो है ना वो यूनिफ़ॉर्म प्रेस करें, धोएँ और ये वो शूज़ पॉलिश करें, वो उस झंझट से भी आप दूर हो जाते हैं। डेफ़िनेटली ऐसा ही है। लेकिन बहुत सी ऑनलाइन बच्चे भी बहुत से कॉन्शियस हो रहे होते हैं कि हमने ऑनलाइन हमें जाना है। खूबसूरत दिखना है। अभी यस। जैसे मैं भी हो रही थी ना पॉडकास्ट से पहले कि मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं लग रही। आपकी कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी वैसे। अभी मुझे आपकी स्टोरी भी सुननी है वैसे कि कौन-कौन सी हर्डल्स और कौन-कौन सी चीज़ें आपको ऐसी फेस करनी पड़ी अपनी लाइफ़ में यहाँ तक आने के लिए? हर्डल्स तो बहुत ज़्यादा थी और सबसे ज़्यादा जो मुझे नहीं, जो ऐसा आपने कहा लगा ना कि हर्डल्स तो बहुत ज़्यादा थी, इसके अंदर जो था ना वो बताएँ मुझे? उसमें सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल में टाइम मैनेजमेंट का इशू था मेरे पास, जिसको मैंने ओवरकम किया, चीज़ों को मैंने प्रायोरिटाइज़ किया कि मैंने किस तरह बीइंग अ मदर, बीइंग हाउसहोल्ड मैंने अपना करियर बिल्ड करना है। तो चैलेंज की तो आप समझ लें कि अंबार लगे हुए चैलेंजिंग हैं, यस, ऐसा ही है। यस। बट फिर वही बात लेकिन है बहुत कि मुश्किल होता है मतलब लाइक अगर आपके बच्चे नहीं भी हैं, आपको सिर्फ घर सँभालना है, घर की ज़िम्मेदारी और फिर बच्चों की ज़िम्मेदारी, फिर उन और बच्चों को भी पूरा प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, ठीक है? फिर अपने आप को भी टाइम देना और साथ ही साथ फिर अपने ऑनलाइन करियर को भी टाइम देना। यस। तो नींद कब पूरी करती हैं आप अपनी? मुझे आज भी याद है कि मैंने जब ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से अपनी लर्निंग स्टार्ट की थी, तो मैं जब अपने बच्चों को सुला के रातों को जागा करती थी और जब मेरे बच्चे स्कूल चले जाते तो तब मैं सीखा करती थी। तो उसके बाद मैंने यही सीखा है कि प्रायोरिटाइज़ कैसे करना है आपने ना, आपने लर्न कैसे करना है, लर्निंग के लिए आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम निकालना पड़ता है। आपको ये सारे चैलेंज अपने ज़हन से निकालने पड़ेंगे कि आपको सबसे पहले अपने चैलेंजेस को अपने लिए मोटिवेशन बनाना पड़ेगा कि ये जो मेरा चैलेंज है ना ये टेम्परेरी है। मुझे इससे मैं निकल जाऊँगी ओवरकम इस फेज़ करना से। है और फिर मुझे कुछ करना है। बस ये आप जब तक अपने आप को मैसेज देते रहेंगे कि आपको कुछ करना है, तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएँगी। ये सारी माइंड गेम होती है। माइंड गेम होता है जब आप वो चीज़ ठान लें कि मैंने ये चीज़ करनी है, जी, तो आप कर लेते हैं। बिल्कुल। सोसाइटी का किस हद तक प्रेशर होता है एक एक जो है ना वो काम करने वाली खातून के ऊपर जो बाहर निकल के प्रोफेशनली काम करती है, उस पर सोसाइटी का कितना लोड होता है? सोसाइटी तो आपको कभी भी मेरे ख़्याल में 90% लोग आपको एप्रिशिएट नहीं कर रहे होते। अब चेंज नहीं हो गया वैसे? अब ख़वातीन भी बहुत सी हैं जो अपनी फ़ील्ड में काम कर रही हैं। बिल्कुल कर रही हैं, बस वही है वो अपनी वेल पे कर रही हैं। हाँ, आप लोगों की एप्रिसिएशन का वेट ना करें कि कोई आएगा वेरी आपको गुड। गाइड करेगा, आपको एप्रिशिएट करेगा,
कि आपने ये अच्छा कर लिया या आपने ये करना है, आप ये करें। कोई आपको गाइड नहीं करेगा। किसी की अप्रिसिएशन का वेट ना करें। आपने खुद को खुद बिल्ड करना है। जिसने जो कुछ कहना है वो कहता रहेगा, आप अपना काम आप करते रहें। अपना गोल सेट करें, आप उसके ऊपर अपनी स्टार्ट कर दें अपनी एफर्ट्स कि भाई मुझे ये करना है। और अल्टीमेटली आपने खुद ही सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है ना, आपने अपने लिए करना है। तो ये माइंडसेट आपका होना चाहिए कि किसी ने नहीं आना, किसी ने गाइड नहीं करना। हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को कैसे यूटिलाइज करके हम खुद को बिल्ड कर सकते हैं। अगर कोई चैलेंज है, हमें घर से कोई बाहर नहीं जाने दे रहा, कोई हमें बातें कर रहा है, कुछ भी है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ मदर आपके लिए गिल्ट लोग पैदा कर, सोसाइटी जो है ना वो आपको एक गिल्ट में डाल देती है कि बच्चों को सफर कर रही हो, कैसे बाहर घर को जाती सफर हो, कर रही हो, हाँ। ये क्यों कर रही हो। लोगों को सिर्फ आपकी तरफ से परफेक्शन चाहिए, ठीक है। आपके चाहे घर में लोग हैं चाहे बाहर हैं, आपको वो परफेक्ट चाहिए, ठीक है। तो वो अब आपका मसला है कि आपने परफेक्शन कैसे अच्छा, करनी वैसे है। अक्सर आपने मतलब लाइक कब आपको ख्याल आया कि अब मुझे अपनी लाइफ में अपना ये जो गोल है, मुझे इसको टारगेट करना है और मुझे इसको अचीव करना है? शादी से पहले ही आपके माइंड में कुछ था या शादी के बाद आपने फैसला किया कि नहीं भाई लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है, मेरे को कुछ करना है? नहीं, मैं शुरू से ही करियर ओरिएंटेड थी। और मुझे शुरू से ही शौक था कि मेरे सामने जब कोई बिजनेसमैन बातें कर रहे होते थे मेरी फैमिली में, तो मैं औरतों वाली सेटिंग से उठ के तो मर्दों में जाके बैठ जाया करती नाइस, थी। और मुझे होता था कि ये क्या बातें कर रहे हैं ना, तो ये कैसे होगा, जब मैं बड़ी होंगी तो मैं भी ऐसे करूंगी। बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, आई डोंट नो क्या वर्ड यूज करना चाहिए, मेरी शादी जल्दी हो गई। पढ़ते पढ़ते ही मेरी शादी हो गई। क्वाइट यंग माशाल्लाह। और मैं तो हैरान हूँ, माशाल्लाह आपकी बेटी भी है, मेरे बड़ी प्यारी सी। 3 बच्चे हैं मेरे, माशाल्लाह, नाइस। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। तो बस यही मुझे शुरू अच्छा, से आप शौक जो था। है ना ऑनलाइन जो बिजनेस है, बेसिकली क्या बिजनेस करती हैं आप ऑनलाइन जो है? मैं डिज़ाइनर हूँ, वेबसाइट डिज़ाइनर हूँ। अच्छा। और मैं समझती हूँ ये एक टेक्निकल फील्ड है, और अगर मैं ये घर बैठ के अपना लर्निंग स्टार्ट करके एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छे लेवल की जॉब कर सकती हूँ, मल्टीनेशनल लोगों के साथ मैं बातचीत कर सकती हूँ, अपनी सर्विस सेल कर सकती हूँ। ये सारी जर्नी मैंने ऑनलाइन ही सीखी है। ऑनलाइन सीखी। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मतलब लाइक जो हम लोग जो हमारी एज के हो गए, ठीक है, जिनको ये टेक्निकल चीजें जो हैं, जो इंटरनेट से रिलेटेड चीजें होती हैं, उनको नहीं पता होती हैं, ठीक है, या वेब डिजाइनिंग का नहीं पता होता, तो क्या आप अभी राइट नाउ जिस स्टेज पर भी हैं, आप अभी से भी वेब डिजाइनिंग की जो है ना वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करके सीख सकते हैं? डेफिनेटली सीख सकते हैं अब तो, क्योंकि आपकी फील्ड से तो बिल्कुल हटके होती है ना ये चीज। इतने प्लेटफॉर्म्स हैं। वही बात जो मैंने पहले की है कि अगर आपको कुछ सीखना है ना, अब अपॉर्चुनिटीज के ढेर लगे हुए हैं। तो ये जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, ये आपको मतलब लाइक कोई फी भी चार्ज करते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं? डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, कोई चार्ज कर रहे हैं, कोई फ्री है। आप यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब से लर्न करें, कोर्सेरा पे जाएं, गूगल की बहुत सी सर्टिफिकेशंस हैं। तो मैंने कहा, अब देखे ना कि एक मेरे माइंड में वैसे क्वेश्चन बड़ा अच्छा आ रहा था कि जिस तरह से भी आपने कहा कि आपने वेब डिजाइनिंग जो है ना वो सारी टोटली जो है ना वो आपने यूट्यूब से सीखी। अब करते हैं बात हम यू लर्न प्लेटफॉर्म की, जो आपके बच्चे की बेस स्टार्टिंग से ही पकड़ लेते हैं। अब जैसे कि देखें ना, आपने अभी स्टार्टिंग पर तो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ली, लेकिन आपने ऑनलाइन कोर्सेज किए वेब डिजाइनिंग के यूट्यूब से। और यू लर्न प्लेटफॉर्म जो है वो आपको टोटली थ्रू आउट जो आपकी स्टडी है वो ऑनलाइन दे रहा है, आपको डिजिटलाइजेशन के जरिए जो है ना वो सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसका कितना बेनिफिट होगा बच्चों के लिए, जो आजकल की जनरेशन है? आजकल की जनरेशन, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी ओपिनियन है कि जो मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं वो अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं बाहर जाके दोस्तियों यारियों में, डिफरेंट चीज़ों में। तो उनका वो फोकस नहीं रहा जो हमारे टाइम पे, खैर मेरा टाइम बहुत पुराना नहीं है, बट मेरे टाइम तक भी बड़ी बच्चों को मेहनत सिखाई जाती थी। हमें पता होता था कि कंपटीशन होते थे कि हमें टॉप करना है, किस तरह से एफएससी में हमने सबसे ज़्यादा नंबर लेने हैं अपने पूरे एरिया में। तो अब ये होता है कि अब बच्चे थोड़े से और तरह काश से, के वैसे ही मैं तो पहले भी कहती हूँ, काश मैं तो वैसे बहुत पुरानी है वैसे ऑनलाइन। हमारा तो वो जमाना होता था कि जब हमें वो जो टाट नहीं होते जो, और वो मीलों सफर करके जाना पड़ता था। मैं तो उस दौर की हूँ ना वैसे। तो इतना दूर स्कूल होता था, हमारे तो पास स्कूल भी नहीं होते थे, ठीक है।
और मीलों सफ़र करके हमें जाके पढ़ना पड़ता था और इक्का-दुक्का हमारे पास हमारे स्कूल में जो है ना वो टीचर्स होते थे जो हमें पढ़ाते थे। लेकिन अब तो माशाल्लाह बच्चों के लिए बहुत सारी जो है ना फैसिलिटीज़ हैं कि आपको जिस-जिस सब्जेक्ट में जिस-जिस टीचर से पढ़ना है, आप बड़ा बआसानी उस टीचर के साथ जो है ना वो बिल्कुल। पढ़ सकते हैं और वो टीचर्स का जो खौफ होता था ना एक, वो नहीं है। अब टीचर्स भी माशाल्लाह बड़े फ्रेंडली हैं और बड़ा यस। फ्रेंडली अंदाज़ में आपको ट्रीट करते हैं। अच्छा, सो आपने अपने ऑनलाइन करियर से मतलब लाइक आपकी लाइफ में किस तरह की चेंजेस जो है ना वो आई? आपकी लाइफ पहले कैसी थी और अब कैसी है? मैंने सेल्फ डिसिप्लिन सीखा है उहुँ। ऑनलाइन लर्निंग से। मुझे लगता है कि ऑनलाइन लर्निंग आपको सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं देती, आपको सेल्फ डिसिप्लिन सिखाती है। आपको किस तरह से मल्टीटास्कर बनना है, आपको ये भी सिखाती है, ठीक हुँ। है? और आप आपके अंदर सीखने का वो जो अमल है उसको भी तेज़ कर देती है। यस, हाँ। आप आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाती है, हुँ, जो हुँ। आपके बाद में आपके करियर में आपके बहुत काम आता है। हुँ, आपको हुँ। बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं ऑनलाइन पढ़ते हुए, सीखते हुए कि किस तरह से मैं इसको करूँ। तो उसमें अल्टीमेटली आप सीख रहे हैं, मैनेजमेंट सीख रहे हैं ना, हुँ, हुँ, कि हाँ, हुँ। मुझे इस तरह मैनेज करके काम करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको सिखा रही होती है ये हुँ, हुँ। ऑनलाइन लर्निंग। हुँ, हुँ। अच्छा, आपने कहा कि अभी आप मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब कर रही हैं, तो जॉब बआसानी मिल जाती है आपको? डेफ़िनिटली मिल जाती है, वही सीखने का अगर आपका अमल है, आपके अंदर सीखने की लगन है, आप सीख रही हैं और आप कुछ करना चाहते हैं, तो आप अल्टीमेटली सिर्फ़ स्किल नहीं सीखते, आप अपनी कम्युनिकेशन पे काम करते हैं, आप हाँ। मैनेजमेंट पे काम करते हैं। आप वही बात होगी मल्टीटास्किंग की, सारा कुछ जब आप अपने आप को फुली तौर पे रेडी करते हैं। लेकिन नहीं देखिए, आप तो अक्सर इतना इतना आसानी से तो मेरे नहीं ख्याल कि होता है। बहुत सारे पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, एमफिल स्टूडेंट्स हैं, जिनको जॉब्स नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही उनको? व्हाई? आसानी से ज़्यादा मैं समझती हूँ इंटेंशंस भी बहुत मैटर करती हैं इसमें। हाँ। आपकी इंटेंशंस प्योर हैं, आप डेडिकेटेड हैं, आप मेहनती हैं, आप दिस इज़ एक द पॉइंट। आप एक एक अपने आप को एक फ्लो से चला रहे हैं हुँ। और बहुत सी हर्डल्स आ रही हैं, आप फिर भी उनको बीट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली अल्लाह ताला फिर ऊपर है ना, हुँ, उसने हुँ, भी तो हुँ। आपके लिए कोई अच्छा एक हाँ, मैं हमेशा ये चीज़ कहती होती हूँ रिवॉर्ड देना कि है। व्हाट यू सीक इज़ सीकिंग यू। जिसको आप तलाश कर रहे हैं, वो चीज़ आप ही को तलाश कर रही यस, होती है। यस। बस आप कितने कांस्टेंट हैं उस चीज़ के मामले में, वो चीज़ जो है ना वो होनी चाहिए। अच्छा, आपने अपना मुझे वो बताया नहीं कि आपकी हर्डल्स क्या थी? आपने अभी तक मुझे ज़िक्र नहीं किया। मैंने 2 दफ़ा क्वेश्चन किया है आपसे। मैंने हर्डल्स का आपको बताया है कि हर्डल सबसे बड़ी मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट की थी। अच्छा, इसका मतलब है कि टाइम मैनेजमेंट के अलावा आपको अपने अ, हस्बैंड की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी? मेरे हस्बैंड की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, लेकिन मेरी चीज़ें ही ऐसी थी कि वही मेरे लिए रिस्ट्रिक्शंस बन जाती थी। मेरे पास कोई घर में कोई बड़ा होता है, कोई सास होती है, ससुर होता है, कोई मदर होती है, मेरे पास इस तरह की कोई मॉरल सपोर्ट नहीं थी। अच्छा, अच्छा। मैं बिल्कुल अकेली रह रही थी और मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था बच्चों को हुँ। साथ देखना और साथ लर्न करना और फिर अर्न करना। तो ये सारी चीज़ें ख़वातीन कहती हैं ना कि हमारा एक बच्चा है या हम हमारे हस्बैंड सख्त हैं या हमारे ससुराल में ये खाने बनाने हैं, हमें ये करना है, वो करना है, तो हम ये सब कुछ नहीं कर सकते। हुँ, हुँ, वो हुँ। सिर्फ़ खुद को सैटिस्फ़ाई कर रही होती हैं असल में ना, हुँ, हुँ, वो हुँ। हमें नहीं बता रही हैं, वो खुद को खुद को सैटिस्फाई कर लेती सैटिस्फ़ाई हैं। कर रही हैं हुँ, कि ये सारी चीज़ें हैं, इस हुँ। वज़ह से मैं नहीं कर रही। आपकी कॉफ़ी तो मुझे लगता है ठंडी हो गई है। नहीं पी लें बस आप सिप ले लें एक, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो चलते रहेंगे, ये ज़िंदगी का सफ़र तो ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, मैं अक्सर एक चीज़ और आपसे पूछना चाहती हूँ, वो ये कि जैसे माशाल्लाह से आप खुद एक अच्छा बिज़नेस कर रही हैं, आप जो घर में बैठी हुई ख़वातीन हैं, जो इस वक़्त हमें सुन रही होंगी, देख रही होंगी और शायद उन्होंने कहीं न कहीं अपनी स्टडी को ब्रेक लगा दिया होगा, शादी हो गई होगी या कुछ और प्रॉब्लम्स हो गई होंगी लाइफ़ में। क्या समझती हैं, उनको ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो उसकी तरफ आके दोबारा से अपने तालीमी सफ़र को शुरू करना चाहिए? लाइक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म जो जैसे कि यू लर्न है। डेफ़िनेटली मैं वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत प्रमोट करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि औरतों को इस चीज़ की तरफ 110% आना चाहिए। आप मदर हैं, आप सिंगल हैं, आप किसी देहाती एरिया से हैं, आपकी लाइफ़ में कोई भी चैलेंज है, बट आप खुद को एम्पावर करें। हुँ, आपके हुँ। पास रिसोर्सेज़ नहीं हैं, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स को यूटिलाइज़ करें। आप अपने अपने करियर को बिल्ड कर सकती हैं, सेल्फ मेड बनें और जब आप सेल्फ मेड बनेंगी तो आपकी जो रिस्पेक्ट होगी वो आप खुद देखेंगी, वो चीज़ आपको इतनी मोटिवेशन देगी कि आप कमाऊ खुद को पुस्त की तो इम्प्रूव वैसे भी घर वाले कदर करते हैं ना। ये चीज़ है ना फिर। यस, ये हमारी सोसाइटी में यही सब कुछ ही है। मैंने तो पाकिस्तान में क्या मैंने हर जगह यही देखा है कि
जो कमा रहा है उसी की रिस्पेक्ट है। उसी की रिस्पेक्ट। और तो बस मैं औरतों को यही मैसेज दूंगी, जो भी चैलेंज हैं उनको आप मैनेज करें, उनको देखें कि भाई मुझे इन चैलेंज को किस तरह से बीट करके, किस तरह से मैंने अपनी अपनी जो स्किल है उसको ऐड ऑन करना है, किस तरह से अपने करियर को बिल्ड करना है, ये सारी चीज़ें आपने खुद डिसाइड करनी है। प्रायोरिटाइज करें अपने आप को, सबसे पहले अपने आप को करें, तो अल्टीमेटली आप खुद को बिल्ड कर लेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? खवातीन तो जी बात करती हैं कि जी हम सुबह उठती हैं, फिर शौहर के लिए खाना बनाना, बच्चों के लिए खाना बनाना, बच्चों को स्कूल के लिए भेजना और फिर घर के काम करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, हम तो इसी में पड़ी रहती हैं। तो कैसे टाइम निकालें? आप कुछ आइडिया दें ना, वो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? वही जो औरतें ये कहती हैं ना, हम बर्तन धोते हैं, हम कपड़े धोते हैं, खाना बनाते हैं, वो 4-4 घंटे के ड्रामे भी देख रही होती हैं वो बैठ के। ये बात भी दुरुस्त है और वैसे। वो ड्रामों ड्रामे का भी हर सीन देख रही पता होता होती है हैं उनको। और उनके घरों में 3-3 घंटे के फोन भी चल रहे होते हैं, उसके घर उसके घर उसके घर, उन्हें सारी खबर होती है अपनी फैमिलीज की ना। तो मैं समझती हूँ कि औरत थोड़ा इन चीजों से बाहर आए ना। तो अगर आप सिर्फ 2 से 3 घंटे भी अपने आप को दे देंगी ना, आप सोने से पहले दे लें या सुबह सुबह जल्दी उठकर आप खुद को टाइम दें, तो वो 2 घंटे क्वालिटी टाइम वाले अगर आप दे लेती हैं खुद को, तो वही आपके लिए खुद काफी को है। मतलब लाइक कुछ कोर्सेज वगैरह लर्न करें, यस, हाँ, सीखें। किस तरह के कोर्सेज जो हैं आप समझती हैं कि इन कोर्सेज का काफी स्कोप है? स्कोप मैं समझती हूँ बंदे का अपना होता है, इंसान अपना स्कोप खुद बनाता है। तो आप बहुत से लोग कहते हैं कि वर्डप्रेस इंडस्ट्री की कोई स्कोप नहीं है। मैंने वर्डप्रेस इंडस्ट्री में लोगों को गुरु देखा है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये कंटेंट राइटिंग का स्कोप नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि लोग कंटेंट राइटिंग की पूरी पूरी उनकी एजेंसीज हैं, ठीक है। तो स्कोप बंदे ने खुद बनाना है। आपने यही तो देखना है। मुझसे बहुत सी औरतें इंस्पायर होकर पूछती हैं कि अक्सर आप कैसे कर लेती हो, हमें भी करना है, हमें भी थोड़ा सा बताओ। तो वो मैं समझती हूँ कि वो जस्ट कुछ लोग होते हैं जो आपको वक्त ही इंस्पायर हो रहे होते हैं आपसे, लेकिन जब उन्हें करना पड़ता है ना, वो बैक पे चले जाते हैं, वो कहते हैं नहीं, असल में ना मेरा पूछने का मकसद ये था कि जैसे अभी आज कल का जो दौर चल रहा है वो आईटी का दौर है, ठीक है। और अपने जैसे हमारे पेरेंट्स हमें बोलते थे कि जी आप डॉक्टरी की फील्ड में जाएं, डॉक्टर बने आप या इंजीनियर बने आप, ठीक है। लेकिन आज बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जो अपने बच्चों को आईसीएस की फील्ड में, कंप्यूटर की फील्ड में जो ना वो भेजते हैं। सो मैं इस वे में पूछ रही थी कि आपको स्कोप किस का लगता है ज़्यादा? जैसे अभी आपने कहा कि जी आप वेब डिज़ाइनिंग करती हैं। देखिए टेक का दौर है, ठीक है। ये चीज़ तो कोविड में 110% हर बंदे ने देख लिया है कि सारे बिजनेस बंद हो गए थे, टेक इंडस्ट्री काम कर रही थी, ठीक है। कोविड से ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन मैंने नहीं देखी अपनी लाइफ में वर्क फ्रॉम अभी तक। तो टेक में ही स्कोप है, और ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं ये भी उसी की एक शक्ल है, ठीक है। कि टेक है तो ये सारे प्लेटफॉर्म हम यूटिलाइज कर रहे हैं, और जो बच्चे ऑनलाइन चीज़ों को सीख रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो बहुत सी इनोवेशन भी सीख रहे हैं। उन्हें पता चल रहा है, आप गूगल मीट से आप क्लासेस ले रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल आप यू लर्न की बात करें, तो यू लर्न के बच्चे 9th-10th में बच्चों को नहीं पता था कि गूगल मीट क्या है और ये सारे प्लेटफॉर्म किस तरह से हम इंटरेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। अब मेरे टाइम पे मुझे नहीं याद, ये चीज़ें मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव एक चीज़ है कि बच्चे 9th-10th वाले टाइम से वही एक प्रोडक्टिव टाइम स्टार्ट होता है आपके लाइफ का, कि उसमें आप पॉजिटिव चीज़ों में अपने आप को इनरोल कर। और यूलर्न की तरफ से कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। yes. और यूलर्न ने जो है बहुत सारे बच्चों की जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उसको तो ऐसे दूर कर yes. दिया। मुझे 3-4 बच्चियां मुजफ्फरगढ़ में हैं, वो मेरी फैमिली से ही हैं, और उन्होंने मुझे इसका बहुत अच्छा फीडबैक दिया। उनकी फैमिली में बड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी कि वो नहीं लाहौर आके तैयारी कर सकती टेस्ट की, तो लेकिन उन्होंने यूलर्न से किया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा उसमें अपने मार्क्स लिए। और यही तो एक सबसे बड़ा एक बेनिफिट है कि आप किसी भी एरिया से हैं, आप किसी भी जगह पे हैं, आप मदर हैं, आप कुछ भी हैं, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज करें और अपने चैलेंज को पीछे कर दें। सच में यार, मैं तो सैल्यूट करती हूँ आपको। और इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद मैं तो चाहती हूँ कि बल्कि आप अपनी ये स्टोरी जो है वो हमारे देखने वालों को भी बताएं कि किस तरह की आपने जो है ना वो प्रॉब्लम्स फेस की अपनी लाइफ में, क्या क्या हर्डल्स आपकी लाइफ में आई। बिल्कुल जी, हर्डल्स तो बहुत ज़्यादा थी,
बट हमेशा से मैं ये सोचती थी कि मुझे कुछ करना है, और इस चीज़ ने मुझे डिटर्मिनेंट रखा कि अक्सर यू हैव टू डू समथिंग। और हर्डल्स में मेरे ख्याल में वो लोग ही आपके लिए क्रिएट करते हैं जो आपके इर्द गिर्द होते हैं, और आपको उन्हीं से ओवरकम करना होता है। तो मैं, क्योंकि मेरी एक थोड़ी सी एक डिफरेंट सी स्टोरी है जिसमें मेरे पास लाइक जब मेरी शादी हो गई थी, स्टडी मैंने की, तो करते करते मेरी शादी हो गई थी। मैं सेकंड सेमेस्टर में थी, तो मेरी जब शादी हो गई, और मेरे बहुत से ख्वाब थे कि मुझे अभी पढ़ना है, फिर करियर बिल्ड करना है, फिर शादी करनी तो है। शादी का प्रेशर था, मतलब like? पहला ही एक रिश्ता आया और वो मेरी शादी हो गई ना। और ऐसा नहीं हुआ कि वो मेरा टाइम था और वो रिश्ते आ रहे थे, देख रहे थे, और फिर बस एक रिश्ता आया और फिर वो मेरी किस्मत में था और मेरी शादी हो गई। और उसमें फिर ये हुआ कि जब मेरी शादी होगी तो मुझे मेरा बेटा था, अभी 1 साल का ही था, और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि औरत को ना इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और ये मुझे ऐसे ही नहीं रियलाइज़ हुआ, मैंने बहुत चीज़ें देखी इसमें। बहुत सी ख़वातीन जो मुझे तो सुन रही होंगी, वो भी इस तरह के चैलेंज फ़ेस करती होंगी। मैं हर चीज़ को यहाँ पे एक्सपोज़ नहीं कर सकती। तो बट मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जैसे चैलेंज आपकी लाइफ़ में है ना, हमारी लाइफ़ में भी वैसे ही थे, लेकिन बस आप ओवरकम करना सीखें। और मैंने फिर सोचा कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है हर हाल में, और मैंने फिर उस पे काम किया। फिर मेरी बेटी हो गई, और साथ-साथ मैं अपना करियर बिल्ड कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैं बिज़नेस कर लेती हूँ, मैं बिज़नेस स्टार्ट करती हूँ, कि मैं तो घर से बाहर नहीं जा सकती, और किस तरह से मैं और कुछ अर्निंग। ऐसे इन-लॉज़ भी होते हैं जो आपको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देते कि आप बाहर जो है ना वो अपना करियर स्टार्ट करें। जी, बिल्कुल होते हैं। मेरे इन-लॉज़ की तरफ से मुझे कोई मॉरल सपोर्ट नहीं थी, और बट मैं मज़ीद इस बारे में कोई डिस्कस इट्स नहीं ओके, करना यू चाहती। कैन, ओके, और नो प्रॉब्लम। बट ये है कि हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, तो बस आपको एक्सेप्ट करना होता है। तो आपको अल्टीमेटली अपना रास्ता खुद ही बनाना होता है। तो बस मैंने भी इसी पे ही काम किया, और अपना मैंने सोचा कि बच्चे भी छोटे हैं और घर में मैं अकेली होती हूँ, मेरे पास मेरी सास वगैरह नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं किस तरह से इनको बच्चों के साथ अपनी अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ चीज़ों को। मुझे अपना कंपेनियन जो है ना वो खुद बनना है। यस। और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं वो आपका एक ना दिखने वाला कंपेनियन जो है वो आपको यस। मैंने पहले अपना प्रोवाइड करते बिज़नेस हैं। स्टार्ट किया था, और वो गर्ल्स हॉस्टल था। मुझे लगता था कि बच्चों को भी घर में देख लूँगी, अर्निंग भी हो जाएगी, बिज़नेस ओनर भी बन जाऊँगी। तो बड़ा एक ज़बरदस्त मेरा निज़ाम बन गया। और फिर उसमें फिर कोविड आ गया। कोविड में मुझे पता चला कि ये तो फ़िज़िकल जो बिज़नेस है, ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। टेक में जाना है मुझे। क्योंकि मेरा सीएस का बैकग्राउंड भी था, मैंने डिग्री अपनी सीएस में की थी। तो मैंने फिर सोचा कि मुझे टेक इंडस्ट्री में आना है, टेक का स्कोप है। सारे बिज़नेस बंद हो गए थे, नहीं बंद हुआ तो टेक इंडस्ट्री बंद नहीं हुई। मुझे ना अभी मैं तो चेहरा देख रही हूँ अक्सा का, तो चेहरा कुछ और कह रहा है और आंखें कुछ और कह रही हैं। बड़ा होल्ड किया हुआ है आपने अपने अंदर बहुत कुछ, ठीक है। शायद मैंने यही सीखा है, ये सीखने का कि एक अमल था। बर्दाश्त करना चाहिए, पेशेंस रखने चाहिए यस, अपने यस, अंदर, यस। ठीक है। तो फिर आपका वक्त भी आता है। यस, टाइम आता है, डेफिनेटली आता है। आपके बिलीव की बात होती है, आप किस बिलीव से चल रहे हैं ज़िंदगी में। तो टाइम आता है और अच्छा आता है, क्योंकि लोगों से आपने एक्सपेक्ट नहीं करना। वो जो ऊपर बैठा है ना, वो आपकी सारी जर्नी देख रहा है, वो आपकी सारी एफर्ट्स देख रहा है, वो आपकी इंटेंशंस देख रहा है। तो वो आपके अंदर जब बरकतें डालता है ना ज़िंदगी में, तो फिर लोग देखते हैं वो। बिल्कुल सही, मतलब तो लाइक अल्लाह ये देखता है कि इंसान की जो नीयत है वो क्या है, यस, ठीक है। 100%। इसलिए कहते हैं कि जी नीयतों वालों की जो है ना वो सुनी जाती है। आप समझते हैं कि एजुकेशन को मोर इंटरेस्टिंग किया जा सकता है? वही जो हमारा निसाब जो है, पुराना निसाब जो चल रहा है, क्या उसी पे रहना चाहिए या कुछ नया करना चाहिए? मैं तो पेरेंट्स को भी ये कहूँगी कि बच्चों को ऑनलाइन का की अवेयरनेस दें। अगर आपके घर में ये सीन नहीं है तो आप, क्योंकि ऑनलाइन ही अब सब कुछ है सब ना। कुछ ऑनलाइन है। और जो बच्चे हैं उनको मैं ये कहूँगी कि आप टेक इंडस्ट्री में आएँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज करें और चीज़ों को एक्सप्लोर करें, खुद से करें, किसी का वेट ना करें कि कोई आएगा हमें गाइड करेगा कि ये चीज़ें हैं और इसमें आप जाएं। चैट जीपीटी है, डिफरेंट चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि वो आपको गाइडेंस के लिए आपके पास चैट बैठी जीपीटी हैं। तो मेरे ख्याल में आपका एक कंपेनियन ही समझ लें, आपका दोस्त बहुत बड़ी है आपका। Yes. सबसे बेस्ट फ्रेंड तो वही चल रहा है Yes. आजकल। तो डेडिकेशन
और चैट जीपीटी हम्म, और कंसिस्टेंसी, ये सारी चीज़ों को अपना दोस्त बना लें दोस्त बना तो लें। बना लें अल्टीमेटली भाई दोस्त रिजल्ट्स आप बहुत इनको। अच्छे हैं। हम्म, अल्टीमेटली रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। हम्म, हमें लगता है कि बहुत मुश्किल है और होता भी है, ज़िंदगी मुश्किल ही है, ठीक है। हमने इसको बहुत बहुत इजी बनाना है और हम बना बना सकते हैं। सकते हैं। और वैसे भी एक चीज कही जाती है कि लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट द बेड ऑफ रोजेज, यू नो। यस, ऐसा ही है। वैसे आपका ये फर्स्ट पॉडकास्ट है ना, यस। इसीलिए अक्सर जो है ना पूरे पॉडकास्ट में थोड़ी सी घबराई घबराई से मुझे लगी, लेकिन माशाल्लाह आप बड़ी पैशनेट हैं अपने काम को लेकर और बहुत कुछ पता है आपको माशाल्लाह। आपको देखने वाली बहुत सारी खवातीन जो है ना वो मोटिवेट हो रही होंगी कि हमें भी कुछ करना है। और इसी के साथ ही जो है ना वो आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच अक्सा आने के लिए। आपसे मुलाकात होगी अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।